नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में। मैं आपके साथ सुमन मान। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे हमारी पृथ्वी पर मौजूद चिरंजीवियों की। चिरंजीवी किसे कहते हैं? चिरंजीवी उसे कहा जाता है जो अमर होता है, अर्थात जिनका कभी अंत नहीं होता। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पृथ्वी पर ऐसे 7 चिरंजीवी मौजूद हैं जिनका अंत कभी नहीं होगा। इनमें से कुछ को ईश्वर द्वारा अमर होने का वरदान दिया गया था, तो कुछ श्राप के कारण अमर हो गए। आइए जानते हैं कि ये चिरंजीवी कौन थे। चिरंजीवियों की कड़ी में पहले नंबर पर हम बात करेंगे हनुमान जी की। हनुमान जी को अमर होने का वरदान माता सीता द्वारा दिया गया था। हनुमान जी जब प्रभु श्री राम का संदेश लेकर सीता जी के पास अशोक वाटिका गए थे, तब सीता जी ने उनकी भक्ति और राम के प्रति समर्पण को देखते हुए उनको अमर होने का वरदान दिया था। माना जाता है कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर वास करते हैं और भगवान राम की भक्ति में लीन है। इस नंबर पे दूसरे जो चिरंजीवी हैं उनकी बात करेंगे हम, अश्वत्थामा। कुछ लोगों को अमरता श्राप के कारण प्राप्त हुई थी। इनमें से एक नाम अश्वत्थामा का भी आता है। महाभारत के युद्ध के दौरान अपने पिता द्रोणाचार्य के वध का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अनीति का सहारा लिया और पांडवों के सोते हुए पुत्रों का वध कर दिया था। इतना ही नहीं, अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी पर ब्रह्मास्त्र चलाया और इससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने उनके ललाट पर स्थित मणि को छीन लिया और उन्हें श्राप दिया कि तुम दुनिया के अंत तक घावों से लथपथ शरीर को लेकर भटकते रहोगे और उन घावों से हमेशा खून निकलता रहेगा। माना जाता है कि इस श्राप के कारण अश्वत्थामा पृथ्वी पर आज भी भटक रहा है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे राजा बलि की। राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। विष्णु जी जब वामन भगवान का वेश धारण करके राजा बलि की परीक्षा लेने आए थे, तब राजा बलि ने वामन भगवान को अपना सब कुछ दान कर दिया था। इस बात से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। माना जाता है कि आज भी राजा बलि पाताल लोक में वास करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे विभीषण की। रावण के सबसे छोटे भाई साथ ही राम के परम भक्त विभीषण को अमरता का वरदान भगवान राम ने दिया था। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को सोने की लंका सौंप दी और अमर होने का वरदान दिया। इसके बाद में बात करेंगे हम 5वें चिरंजीवी की, जो कि हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। महाभारत के युद्ध में ऋषि कृपाचार्य ने कौरवों की तरफ से सक्रिय भूमिका निभाई थी। उनका नाम परम तपस्वी ऋषियों में शामिल है। अपने इसी तप के कारण उन्होंने अमर होने का वरदान प्राप्त किया था। छठे चिरंजीवी आते हैं इस कड़ी में, वो हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास एक महान ऋषि जिन्होंने महाभारत की रचना की। शायद आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि वेद व्यास जो है वो एक उपाधि थी, ना कि नाम था। इनका नाम था महर्षि कृष्ण देवपायन। महर्षि वेद व्यास चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद के रचनाकार हैं। वे सत्यवती और ऋषि पराशर के पुत्र हैं। उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की थी। इस कड़ी में 7वें नंबर पर हैं ऋषि मार्कंडेय। वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। शिव के अत्यंत शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र की रचना भी श्री मार्कंडेय जी ने की थी। वह अल्पायु लेकर जन्मे थे। यमराज जब उनके प्राण हरने आए थे तो भगवान शिव ने खुद अवतरित होकर उनके प्राणों की रक्षा की थी। साथ ही महादेव ने उन्हें अमर होने का वरदान भी दे दिया था। तो ये थे वो 7 चिरंजीवी जो इतिहास में जाने जाते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि बहुत वर्षों से तपस्या करता हुआ एक साधु मिला है जो खुद को 8वां चिरंजीवी बताता है।
बेस्ट ऑथर अक्षत गुप्ता जी ने अपनी बुक में इन 8वें चिरंजीवी का जिक्र किया है। इस तरह की और आध्यात्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।